अगर मैं एक बी प्लेयर हूँ मिडिल साइज और या स्मॉल साइज कंपनी में, तो क्या ही हो जाएगा? ये जो आपने अभी बात बोली सैलरी जंप जब लेना होगा, अच्छा, या ऑब्वियसली बात है, मैं अगर छोटी कंपनी में आऊँगा, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ईयरली अप्रेजल प्रोसेस है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बाय ईयरली होता है, तो यू ऑल सिट डाउन ऑन अ टेबल। अब अगर आप नॉर्मल बी प्लेयर हो तो किसी को पता ही नहीं आपने क्या किया, अच्छा। आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया सही तरीके से, आपको बस आपने जो आपको काम दिया वो भी आपने धक्के से कर लिया। मैंने कर दिया तो मुझे नहीं, वो बी प्लेयर पूरा काम ही नहीं ना करता, वो पूरा बी प्लेयर के पीछे भागना पड़ता है। बी प्लेयर आपका ये ना वो भी एक डिफरेंट स्टाइल होता है, लेकिन बी प्लेयर सही तरह उसका काम ही नहीं एग्जीक्यूट करता। तो जब कंपनीज या एचआर रिव्यू के लिए बैठते हैं तो ये देखते हैं कि बंदा बी प्लेयर है यस यस, अच्छा। ये तो आपकी एक पूरी एवेल्यूशन मैट्रिक्स है कि देख लेते हैं, उसमें सर्टन स्कोर्स होते हैं। तो वही वाली बात है कि ये प्लेयर क्यों बना जाए, वो ये बना जाए कि आपने साल के बाद वो आपका जायज़ा होना है, तो जब आप उस मालूमा खुलना है, जब आप खुलेंगे तो फिर आपकी जितने प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व होंगे, प्रोडक्ट में होंगे, इंजीनियरिंग में होंगे, इवन समटाइम तो कस्टमर्स भी होंगे, सीईओ भी होंगे, अगर 360 वेरिएशन होगी तो आपके पीयर्स भी हो जाएंगे, तो वो फिर सब कुछ चटा आपके सामने आ जाता है। तो जिस बंदे ने फिर उसको ये टेंशन होती है कि यार किसी तरह ये मैं अप्रेजल प्रोसेस गुजार दूँ, मुझे कहता है यार। अच्छा, एक और भी होता है, कैटेगरी ये भी होती है कि वो महीने के एंड पे काम करना शुरू कर देते हैं अप्रेजल प्रोसेस से पहले। आपको नजर आएंगे हर कमरे में, हर जगह पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट जहाँ पे होगा भाग के आ जाएंगे कि अच्छा यार मैं कर रहा हूँ। उनको पता होता है कि यार चलो साल तो किसी को याद नहीं रहना, तो 2-4 महीने काम कर लो तो चलो ठीक है। वो फिर साल में तो शुरू में किसी को क्या याद रहना है। और वो यही होता है कि वो फिर अगर आपने उनको पता है कि यार एक सर्टेन अमाउंट मिल जाए, नहीं इंक्रीमेंट चल रहा है, ठीक है, तो इनमें का टेंशन। तो लॉन्ग रन में कोई नुकसान हो सकता है इसका? लॉन्ग रन में नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप कहीं ना जब आप जैसे से आप सीनियरिटी की तरफ जाते हैं, रोल की डिमांड चेंज होती रहती है। यही अगर इनिशियल साल होते हैं आपके जिसमें आपने अपने आप को ग्रिल करना होता है, वो चीज़ फिर और हमें नजर आती है 5-6 साल आदत हो जाएगी और तो फिर जब आप 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस आपका होगा, आपसे एक्सपेक्टेशन होगी अब आप यू टेक थिंग्स ऑन, ओनरशिप लें, तो आई थिंक उस पॉइंट पे फिर हमें नजर आएगा कि वो इज अ बी प्लेयर लीडर नहीं थी, वो आदत ही नहीं थी, उसको स्पून फीड की आदत थी, उसको प्लान बनाने की आदत नहीं थी, उसको ऑर्गेनाइजेशन की मतलब मैनेजमेंट की आदत नहीं है, या उसको मेंटोरशिप की आदत नहीं है, क्योंकि उसने कभी उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसने उसको जो बताया उसने कर दिया। तो ये तो मैंने देखे हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस के अच्छे खासे सीनियर लोग आगे कहते हैं जी मतलब दिस इज़ नॉट आवर बॉल। उनका फ्यूचर क्या होता है फिर? उनका फ्यूचर कुछ भी नहीं होता, बस चल रहे हैं नॉर्मल। दे मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि हर ऑर्गेनाइजेशन की डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन देयर इज़ अ मिनिमम रेंज, देयर इज़ अ एवरेज रेंज, देयर इज़ अ मैक्सिमम रेंज। वो एवरेज से ना थोड़ा सा पीछे लाई कर रहे होते हैं, उनकी रेटिंग आ जाएगी B+, B पॉजिटिव। एक बंदे को लेट्स सपोज 10,000 इंक्रीमेंट मिलना हुआ तो उसको 3,000 मिल जाएगा, 4,000 मिल जाएगा, थोड़ी देर वो गुस्सा करेंगे, देन दे स्टार्ट प्लानिंग देयर नेक्स्ट जंप, मूविंग के चलें ये स्विच करते हैं। आप ये अगर आप ये इस एवेल्यूशन करें ना, इंटरव्यू में आप पूछेंगे व्हाई डू यू वांट टू स्विच, उस आंसर में बड़ा कुछ छुपा होता है। राइट, हाँ जी, उस आंसर में छुपा होता है, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज, और किस तरह वो बता रहा है कि मैं क्यों स्विच करना चाह रहा हूँ, किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, आपको बड़ा कुछ पता चल जाता है। मैं अब यहाँ पे बता नहीं सकता कि मैं क्या क्या चीज़ें एवेल्यूएट करता हूँ, नहीं आप बता दे, कोई मसला नहीं, वो बड़ा सीक्रेट है बट ये कि उस आंसर में बड़ा कुछ छुपा होता है, ठीक है, एनी क्वेश्चन में बड़ा कुछ छुपा होता है। ठीक है। तो अगर फर्ज करें आप मेरे से पूछते हैं कि यार चलिए हम यहाँ पे क्विकली कर लेते हैं ना, सिमुलेट कर लेते हैं। आप मेरे से पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू स्विच, और मैं कहता हूँ आपको कि जी माइक्रो मैनेजमेंट बड़ी ज़्यादा है मेरी कंपनी, तो आप कैसे अखज़ करते हैं? बट दे मतलब बॉटम लाइन तो ये है कि आपने जो हमें सिखाया गया है, जो हमें भी लगता है कि यार मतलब वो एक चीज़ होती है ना कि आपकी घर की बात होती है, सारा कुछ होता है, तो आप नेगेटिव नहीं पोर्ट्रे करते कभी भी सामने। मैं घर में रहनी चाहिए, घर की बात घर में रहनी चाहिए, आपने अपने बारे में बात, मैं तो सच बोल रहा हूँ, सच तो हाँ वो ठीक है, हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन इट डिपेंड्स के हाउ टू पोर्ट्रे योरसेल्फ, हाउ यू सेल। इट्स ऑल अबाउट कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप अपने बारे में बताएं कि व्हाई डू यू वांट टू स्विच। इट्स ऑल आपने उधर अगर साल गुजारा है तो उस साल के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई होंगी, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, नेगेटिव को साइड पे रखें, अच्छी चीज़ों को वैल्यूएट करके उनको बोलें कि यार नाउ आई वांट मोर, मतलब उसको पॉजिटिव चीज़ों को वैल्यूएट करें कि भाई लेट्स सपोज कि मुझे एक टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे तो मैं चाहता था कि पास्ट की बुराई करें, हाँ, आप अपने फ्यूचर गोल्स, आप फ्यूचर की गोल्स में बताएं कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे लीडरशिप रोल चाहिए, मुझे मेंटोरशिप नहीं मिल रही थी, मैं मेंटोर करना चाहता हूँ। एंड योर आर्गुमेंट इज के अगर आप बी प्लेयर होंगे तो आपको लीडरशिप रोल या मेंटोरशिप आप करना ही नहीं चाहेंगे, तो नहीं करना चाहेंगे, आपके पास जवाब यही होगा कि यार माइक्रो मैनेजमेंट है। हाँ, वो पूछते आते हैं जी। अब ऑब्वियस ही बात है, मुझे वैसे ये भी नहीं समझ आती, मैं इंटरव्यू में वैसे ये भी सवाल पूछ लेता हूँ कि वो कहते हैं ना माइक्रो मैनेजमेंट बहुत है, मैं कहता हूँ माइक्रो मैनेजमेंट आपका मतलब क्या है?
तो वो फिर आगे से बताते हैं कि जी एक टास्क दिया, तो वो आगे पूछते हैं जी कि कब हो रहे हो भाई, मतलब एक बंदा डेजिग्नेट हुआ हुआ है काम के लिए। अगर तो ये भी तो हो सकता है ना कि अगर वो आपसे पूछ रहे हैं तो शायद कोई वजह हो। हाँ, पूछने की वजह हो। अब जो हमारी ऑफिस की डायनामिक्स, व्हाई आई हैव टू आस्क, मतलब एक ऑफिस की हमारी डायनामिक्स हैं कि यूएस में हमारे सीईओ होते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारा उनके साथ अब हमने वी हैव टू कम्युनिकेट समथिंग टू देम ना, तो हमने गेट इट डन करना होता है कुछ चीज़ें, तो वो जी सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप करना या पूछना या सारा कुछ करना, वो लोग समथिंग बुरा समझते हैं। राइट।